कंट्रोल सिस्टम का 21 नंबर लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 बोल रहा है एक क्लोज लूप सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय, एक इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर दिस सिस्टम इज टू बी स्टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ हो और स्टेबिलिटी आपको फाइंड करना हो, हम लोग लगाते हैं रॉथ एरे। तो चलिए रॉथ एरे लगाते हैं, तो क्या देखते हैं पहले नंबर की हाईएस्ट पावर कितना है। हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, एफ के पावर 3 है, तो एफ के पावर 3, उसके नीचे लिखते हैं एफ के पावर 2। ये ऑड नंबर का है, तो यहाँ केवल ऑड नंबर का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी एफ का 3 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद एफ के पावर 1 का कोफिशिएंट के प्लस 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, के है। एफ के पावर 0 का कोफिशिएंट 3 है। एफ के पावर 1 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा के इंटू के प्लस 2 माइनस 3 अपॉन के। एफ के पावर 0 का अगर निकालिएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर स्टेबल सिस्टम होना है, तो जितने भी फर्स्ट कॉलम में आपके एलिमेंट हो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी के भी यहाँ क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ए वाले के, और ए वाले टर्म भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब के इंटू के प्लस 2 माइनस 3 बाई के, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर के का वैल्यू निकलिएगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए के का 2 वैल्यू आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो यहाँ के का एक वैल्यू आएगा, अगर इसको तोड़ देते हैं के प्लस 3 और के माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या गया कि के ग्रेटर देन माइनस 3 और एक के ग्रेटर देन 1। अब देख कि कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, तो आपको यहाँ बोल रहा है के ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 है, तो इससे अधिक लेना है, इधर जाना है। यहाँ बोल रहा है के जो है ग्रेटर देन माइनस 3 है। माइनस 3 मतलब मान लीजिए यहाँ माइनस 3 कोई पॉइंट होगा निगेटिव एक्सिस में, इससे ग्रेटर लीजिएगा, इधर जाएगा। यहाँ बोल रहा है के ग्रेटर देन 1, 1 इधर पॉजिटिव में होगा, इससे भी आपका अधिक लेना है। आप कहाँ पॉइंट लीजिएगा कि आप तीनों से अधिक हो जाए, सेटिस्फाइड करे, मतलब 1 के इधर लेंगे तो इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1 के बाद लेंगे तो मेरा ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रॉथ हर्विज क्राइटेरिया। बोल रहा है इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो इसका यूज करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, सही है। इट इज वैलिड ओनली फॉर रियल कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसमें आप देखिएगा कि कभी भी इमेजिनरी कोफिशिएंट नहीं लिए हैं, रियल कोफिशिएंट ही लेते हैं, यानी वो भी सही है। थर्ड नंबर इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, नहीं ये एलटीआई सिस्टम के लिए यूज करते हैं। एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। ये लीनियर सिस्टम के लिए होता है, मगर यहाँ लिखा है नॉन लीनियर, इसलिए 3 आपका रॉन्ग हो गया, यानी ए नंबर रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा भी है कि इसमें 4 नंबर दे रहा है इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल इन लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। देखिए रूथ हर्विज में क्या होता है, केवल आपका पोल बता देता है कि लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में कितने पोल हैं, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में कितने पोल हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे कितने पोल हैं, मगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है कि लेफ्ट में किस पॉइंट पे है, -3 पे है, -2 पे, ये नहीं बताता है। ये केवल बताता है कि लेफ्ट में है और राइट में है या इमेजिनरी एक्सिस पे है, यानी 4 नंबर भी यहाँ आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 248 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है
For this system, the number of root that lies in left hand and right hand of F plane. तो इसको भी अगर निकालना है तो रूट एरे लगाइएगा। देखिए यहाँ F का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, तो F के पावर 5, उसके नीचे क्या लिखना है, F के पावर 4। 5 वाला का कोफिशिएंट देखिए 1, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का केवल 1, 3 का कोफिशिएंट 2, 1 का कोफिशिएंट 11। उसी तरह इवन नंबर है तो इवन वाला का लिखिए तो 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। F के पावर 3 का निकालिएगा तो हम क्या बोले हैं कि इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 माइनस 4 यानी ये 0 आ जाएगा आपका। अगर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, ये निकालते हैं तो ये देखिए 11 दूना 22 मिले 10 हो गया, 12/2 यानी ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 0 हो गया। देखिए जब भी अगर रो टोटल 0 है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, मगर यहाँ एक जीरो हो जाए तो इसको क्या करते हैं, एक स्मॉल नंबर एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं। ये क्या है, इसको मानते हैं कि 0 के इक्विवेलेंट ही है, टेंस टू 0 है। अब यहाँ का वैल्यू, अगला वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ का वैल्यू तो क्या आएगा, 4 एक्सप्लेन माइनस 12 बाई एक्सप्लेन। देखिए इसका ये केवल फाइन मेरे को पता करना रहता है पॉजिटिव है और कि निगेटिव है। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट टेंस टू 0। ये क्या है कि 0 नंबर था तो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि 0 ही है, टेंस टू 0 है। तो अब यहाँ इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 माइनस 12 बाई 9। ये अगर यहाँ 0 भरिएगा तो ये तो इन्फिनिटी कर देगा, यानी 4 माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, माइनस में मिल जाएगा आपको, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब इसका फाइन कैसे आ गया, निगेटिव आ गया। केवल मेरे को फाइन पता करना है, ये नहीं पता करना है कि वैल्यू कितने होंगे, क्योंकि हम लोग केवल फाइन देखते हैं पॉजिटिव है निगेटिव है उससे ही स्टेबिलिटी बताते हैं। और यहाँ का आपका आएगा 10, ये हो गया 0। अगर f के पावर 1 निकालते हैं तो इनसे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ का निकालना होगा। तो देखिए इधर वो लिखते हैं, आपको करना है 6 इंटू 4 एक्सप्लेन माइनस 12 एक्सप्लेन माइनस 10 बाई 4 एक्सप्लेन माइनस 12 बाई एक्सप्लेन। इसको भी फाइन चेक करने के लिए लिमिट एस टेंस टू 0 लेंगे। अब जब इसमें आप 0 देखिएगा तो ए वाला तो आपका निगेटिव मिल गया था, अगर यहाँ देखिएगा इससे ए तो कट जाएगा, ये अगर आपको 6 माइनस 10 ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कट गया तो यहाँ लिमिट एस टेंस टू एक्सप्लेन है। तो आप यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो ऊपर में क्या है, एक्सप्लेन है, ये पूरे 0 बना देगा, यानी 6 माइनस 0 ये बन जाएगा। तो आपको ये कैसा मिल जाएगा, आप ये टोटल देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा एक पॉजिटिव, आपको ये पॉजिटिव साइन मिल गया। यहाँ पे जो भी वैल्यू है 0 0। अब f के पावर 0 निकालिएगा तो यहाँ पे आपको f के पावर 0 वाला लिखते हैं तो ये आपको 10 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा साइन है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। देखिए कितने साइन चेंज हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं चेंज हुआ, पॉजिटिव निगेटिव एक साइन चेंज हुआ, फिर निगेटिव पॉजिटिव एक और साइन चेंज हो गया, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हुए हैं। यानी 2 साइन चेंज हुए तो 2 आपका पोल किधर चला गया, 2 पोल आपका चला गया राइट में। राइट में कितने पोल चले गए, 2 पोल चले गए। अब लेफ्ट में कितने गए, तो कितने इसमें पोल होंगे, मान लीजिए f के पावर 5 है, f के पावर 5 में कितने टोटल पोल होंगे, 5 पोल होंगे। 5 में ले 2 राइट में चला गया तो लेफ्ट में कितना बचा, 3 पोल बचा। तो यहाँ पूछ रहा था कि लेफ्ट और राइट में कितने पोल बचेंगे, तो लेफ्ट में कितने आ गए, 3 पोल, और राइट में कितने चले गए,
दो पोल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 249, ए सिस्टम विथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, विल हैव क्लोज लूप पोल सच दैट, तो इसका भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो आप भी यहाँ रॉथ एरे लगाइएगा। तो एफ के पावर मैक्सिमम 4 है, अब कोफिशिएंट लिख लीजिए, तो 1 होगा, 11 होगा, 18 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 होगा, 11 होगा और 0 होगा। एफ के पावर 2 निकालिएगा तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 22 माइनस 18/2 कीजिएगा, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे कीजिएगा तो ये 18 आ जाएगा, ये 0। एफ के पावर 1 निकालिएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 18 दूना 36 माइनस 36 0 हो जाएगा। एक कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, आप इसको देख सकते हैं कि सारे एक रो 0 हो गए। अभी पीछे वाले में केवल एक एलिमेंट 0 थे, इसमें टोटल 0 है। जब टोटल 0 हो जाए तो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जस्ट उसके ऊपर वाला कोफिशिएंट देखते हैं। तो ये 2 जो है एफ स्क्वायर का है, यानी 2f स्क्वायर प्लस 18। अब ये नीचे वाला इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 4f और ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 4 जो है ना, ये इसका न्यू वैल्यू हुआ और यहाँ 0 का 0 न्यू वैल्यू हुआ ये। अब f के पावर 0 निकालिएगा, अब 0 निकालिएगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ कोई भी साइन चेंज हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव है, 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 यानी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो राइट में तो कोई पोल नहीं गया है, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में पोल कितना है, 0। और यहाँ देखिए मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 4 पावर है तो 4 होंगे टोटल रूट। मगर क्या है कि ये कोई भी रो पूरे के पूरे 0 हो जाए ऑड नंबर का, तो क्या होता है कि पोल 3 कंडीशन हो जाते हैं कि पोल कहाँ कहाँ लाइज कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन होते हैं कि पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज कर जाए, नहीं तो अपोजिट साइन के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ लाइज कर जाए। मान लीजिए ये 1 पे है, -1 पे तो ये 1 पे। या एक और कंडीशन आती है कि यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, इस तरह में भी एक ऑप्शन बनता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पोल लाइज कर रहे हैं। तो इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना मिलेगा, एफ स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एफ स्क्वायर टू -9। अब एफ का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, +-j3। आपको कहाँ मिल रहा है, जे, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज कर रहा है। तो 2 पोल तो आपका कहाँ लाइज कर गया, इमेजिनरी एक्सिस पर। टोटल पोल कितने थे, 4, यानी 2 पोल आपका किधर है, लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ऑल पोल लाइज इन लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन, ये गलत है, यानी ए नंबर आपका गलत है। बी बोल रहा है ऑल पोल लाइज इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, ये भी गलत है, राइट में तो कोई नहीं जा रहा। टू पोल लाइज सिमेट्रिकली ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द एक्स प्लेन, ये सही है, क्योंकि 2 पोल क्या देखिए +-j3 है, इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज कर रहा है। और 4 पोल लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, चारों का चारों इमेजिनरी में नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 लेफ्ट में और 2 इमेजिनरी पे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द रो ऑफ रूथ हर्विज स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर द फाइन एज फ्लो। एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें रो दिया हुआ, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसमें फाइन दिया है कि क्या आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि क्या इससे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज हुआ नहीं हुआ। पॉजिटिव से निगेटिव एक साइन चेंज हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव एक और साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव एक और साइन चेंज हुआ, यानी 3 साइन चेंज हो गए। अगर 3 साइन चेंज हो गए तो ये 3 रूट कहाँ चला गया, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। बोलते हैं कि जितने साइन चेंज होते हैं उतने पोल कहाँ चले जाते हैं, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। अब देखिए ऑप्शन दिया है द सिस्टम हैज 3 रूट
इन द राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, यानी 1 तो सही है। सेकंड बोल रहा है द सिस्टम हैज 3 रूट लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन। देखिए टोटल यहाँ 5 है, 5 है, मतलब रो 5 है, मतलब 5 रूट थे, 3 चले गए राइट में, तो लेफ्ट में कितने बचे? 2। मगर यहाँ 3 बोल रहा है, यानी 2 नंबर आपका रॉन्ग है। द सिस्टम इज अनस्टेबल, ये भी रॉन्ग है। अगर रूट राइट में चले जाते हैं तो सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। द सिस्टम इज अनस्टेबल, यानी 4 नंबर सही है, यानी 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हाउ मेनी रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन लाइज ऑन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। पूछ रहा है राइट में कितने पोल हैं, तो इसका भी रूट है। टेबल बनाते हैं, तो एफ के पावर 4, एफ के पावर 3, एफ के पावर 4 का कोफिशिएंट लिखिएगा 2, 2, 10, इधर लिखिएगा 1, लिखिएगा 1, 5, 0। एफ के पावर 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 माइनस 10 बाई 1 कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? -8, 10, 0। एफ के पावर 1 का अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 5 8 है 40 हो गया, 40 माइनस 10 -50 बाई -8, तो कितना हो जाएगा? -50 बाई -8, ये आपका मिल जाएगा 6.25। एफ के पावर 0 का कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके यहाँ कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए इसमें फाइन चेंज कहाँ, यहाँ क्या था? पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये -8 है तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कितने फाइन चेंज हुआ? यहाँ से यहाँ कोई फाइन चेंज नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव एक फाइन चेंज, निगेटिव टू पॉजिटिव एक और फाइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई फाइन चेंज नहीं, यानी 2 फाइन चेंज हुए हैं। तो 2 पोल आपका किधर चला गया? राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में 2 पोल चला गया। तो पूछ रहा था कि कितने पोल राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में गया है, तो कितने गया? 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252 बोल रहा है नॉन ऑफ द पोल ऑफ लीनियर कंट्रोल सिस्टम लाइज इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन फॉर बाउंडेड इनपुट, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ दिया है कि राइट में कोई भी पोल नहीं है, और तो पोल कहाँ? लेफ्ट में हो सकते हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे हो सकते हैं। अगर इमेजिनरी एक्सिस पर मल्टीपल पोल हो जाए तो सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो सकता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है बाउंडेड इनपुट के लिए, क्योंकि अगर मल्टीपल पोल जे ओमेगा एक्सिस पे आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा, क्योंकि ऑलवेज ये नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया तो ऑलवेज बाउंडेड, ये भी गलत हो जाएगा। ऑलवेज टेंस टू जीरो, ये भी गलत हो जाएगा। कुड बी अनबाउंडेड या बाउंडेड भी हो सकता है, यानी बी नंबर भी यहाँ करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 253, बोल रहा है व्हेन गेन के ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन यूनिटी इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी द क्लोज लूप सिस्टम। तो देखिए क्या होती है कि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि जो भी डैम्पिंग रेशियो जीटा होता है वो कैसा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर गेन का। अगर मान लीजिए गेन 0 से क्या करते हैं? इन्फिनिटी तक करते हैं, तो जीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब ये इन्फिनिटी होगा तो। जब जीटा 0 होती है, मान लीजिए जीटा पहले था 0 से बड़ा था और 1 से छोटा था, यानी इतने के बीच में था। जैसे जैसे गेन बढ़ाएं जीटा आपका क्या हो गया? 0 हो गया। मान लीजिए पहले यहाँ इसके बीच में था तो जीटा का कुछ वैल्यू होगा 0.6 या 5, और ये अब डिक्रीज होके कितना हो गया? 0 हो गया। तो पहले यह अंडर डैम्प सिस्टम था, अब क्या हो गया? अनडैम्प सिस्टम। जीटा 0 पर क्या हो जाती है? अनडैम्प सिस्टम। तो क्या हो रही है? स्टेबिलिटी आपका घट रहा है। जैसे जैसे अगर जी गेन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? मे बिकम अनस्टेबल, एक ऐसी पॉइंट आएगी कि अनस्टेबल भी हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बी में बोल रहा है स्टेबिलिटी में इम्प्रूव तो होती नहीं है, क्योंकि ये अगर जीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी में नॉट भी इफेक्ट है, इफेक्ट तो हो रहा है, गेन बढ़ाने से जीटा आपकी घट रही है तो इफेक्ट तो कट रहा है। डी में विल बिकम हाईली स्टेबल,
स्टेबल का तो यहाँ बात ही नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 254, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड ऑसिलेशन फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम दिया द ऑपरेटिंग विथ नेगेटिव फीडबैक इज। तो यहाँ पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा फर्स्ट एंड ऑसिलेशन फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए ये ओपन लूप है, पहले क्लोज लूप बनाएंगे तो यूनिटी फीडबैक रहती है, तो हम लोग क्लोज लूप कैसे बनाते हैं, यही क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन होता है। हम बोले ओपन लूप में अगर जीएफएचएस दिया हो तो क्लोज लूप में बनाने के लिए यूनिटी फीडबैक हो तो जो भी न्यूमरेटर में होता है वो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, और जो नीचे है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। 1 प्लस जीएफएचएस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, अगर थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, मेनली थर्ड ऑर्डर के ही आएंगे आपको, तो इंटरनल प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट करते हैं, यानी 6 × 5 इक्वल टू 1 × 2k। तो यहाँ पे k का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और जब भी फर्स्ट टर्म ऑसिलेशन निकालना है तो कौन वाले टर्म देते हैं, एक 6x² और जो भी है कांस्टेंट वाला, यही मिल कर देंगे। k का वैल्यू 15 है, यानी k का वैल्यू कितना होगा 30, f² + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f² इक्वल टू -5 हो जाएगा, और f का वैल्यू निकालिएगा तो +-j√5। और इसी को क्या लिखते हैं, f को हम लोग j ओमेगा +-j√5। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, √5 मिल रहा है, और यहाँ ओमेगा ही पूछ रहा था कि कितना होगा, यानी कितना होगा √5 रेडियन पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, a control system is defined in S domain, following point regarding the pole of transfer function obtained from the characteristic equation were noted। तो देखिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या जानते हैं, फर्स्ट नंबर बोल रहा है द पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट डिनोट अ स्टेबल सिस्टम। गलत है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट में अगर कोई पोल चल जाए तो वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल, मतलब राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में कोई पोल चल जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। यानी 1 नंबर आपका रॉन्ग है, अगर 1 रॉन्ग है तो ये रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया और डी रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 256, in the formation of Routh-Hurwitz array for polynomial all element of a row have zero value, this premature termination of the array indicate the presence of। अभी बताया था कि कोई भी अगर रो पूरे के पूरे जीरो हो जाए तो क्या क्या होती है, तो हम बताए थे कि अगर पूरे के पूरे जीरो हो जाए तो आपका पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आ सकता है, या रियल एक्सिस पे अपोजिट साइन के साथ आएगा, अगर -1 पे है तो 1 पे आएगा, या एक क्वाड्रेट फॉर्म कर लेगा कि 4 पोल इस टाइप से आएंगे। ये 3 कंडीशन होती है। तो यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, ओनली 1 रूट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे तो कोई इसे लेना देना ही नहीं है, यानी ये आपका रॉन्ग है। बी में बोल रहा है इमेजिनरी रूट आ सकती है, देखिए यानी बी तो आपका करेक्ट है। फिर बोल रहा है ओनली पॉजिटिव रियल रूट, यहाँ पॉजिटिव रियल रूट जब भी आएगा अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इधर भी आएगा, क्वाड्रेट के फॉर्म में आएगा, तो यानी ये भी आपका रॉन्ग है। ओनली निगेटिव रियल रूट, ओनली निगेटिव रियल रूट नहीं आ रहा है कभी भी, अगर निगेटिव में ए आ रहा है तो इधर भी पॉजिटिव में बन रहा है, ए आ रहा है तो इधर भी ओनली निगेटिव नहीं आ रहा है, यानी ये भी आपका रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 257, द फीडबैक सिस्टम shown इन फिगर इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k इज, बोल रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा। तो देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, जीएस दिया हुआ है,
आप क्लोज लूप में बनाइएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, क्लोज लूप में जब भी बनाते हैं तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 1 प्लस GF HF। अगर लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, F इंटू एफ प्लस 1 इंटू एफ प्लस 6 प्लस K। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 7F प्लस 6। देखिए इसको आप रूथ हर्बिज लगाकर भी फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं के तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम करना हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट इक्वल टू इंटरनल प्रोडक्ट करते हैं, यानी के इक्वल टू क्या होगा 42। ये क्या है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए है, यानी के को हमेशा इससे कम रखना है हमको, यानी के बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 42 हो। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या रूथ हर्बिज फॉर्म करना है तो एफ के पावर 3 का कोफिशिएंट लिखिएगा 1 होगा, फिक्स होगा। एफ के पावर 2 का लिखिएगा तो 7 होगा और के होगा। एफ के पावर 1 लिखिएगा तो ये कितना होगा 42 माइनस के अपॉन 7। एफ के पावर 0 लिखिएगा तो के होगा। यहाँ पे क्या कि फर्स्ट कॉलम में हम लोग सारे पॉजिटिव करते हैं तो के ग्रेटर देन 0 ये वाला, और यहाँ पे कीजिएगा तो 42 माइनस के बाई 7 ग्रेटर देन 0, मतलब 42 ग्रेटर देन के, ये आ गया। और यहाँ पे अगर मिलाकर लिखिएगा तो यही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो आपको जो इजी लगे, अगर रूथ हर्बिज नहीं बनाना है डायरेक्ट यहाँ देखना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए जीरो ऑफ द सिस्टम। तो मान लीजिए कोई भी सिस्टम लेते हैं हम लोग के अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 1, इसमें जीरो ऐड करते हैं। जीरो ऐड करते हैं मतलब एक मान लीजिए ओरिजिन पे जीरो ऐड कर दिया, जीरो ऊपर में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं जीरो। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिला, पहले अगर इसका निकालिएगा पोल जीरो प्लॉट तो एक यहाँ था और एक -1 पे था। अगर इसका निकालिएगा तो ये कैसा है, केवल -1 पे है। तब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी हम एक जीरो ऐड किए तो ये वाला कैंसिल हो गया, केवल निगेटिव में आ गया आपका पोल, और केवल निगेटिव में लेफ्ट हाफ एफ प्लेन में अगर आ जाती है तो सिस्टम क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि सिस्टम बिकम ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब कि लेफ्ट स्टेबल हो जाएगी, यानी ये ए नंबर आपका क्या है, रॉन्ग है। बी में बोल रहा है रूट लोकस शिफ्ट टूवर्ड्स इमेजिनरी एक्सिस। नहीं, इमेजिनरी एक्सिस के अगर तरफ शिफ्ट होती है तो अनस्टेबल हो जाता है। मान लीजिए इफ वाले सिस्टम से इधर बनाए तो ये तो एक पोल है, इधर तो शिफ्ट होगी नहीं। अगर और भी ज्यादा लेते तो ये जब भी हम जीरो ऐड करते हैं तो किधर शिफ्ट होती है, लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में शिफ्ट होती है। तो ये भी आपका रॉन्ग है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी पहले यहाँ लेफ्ट स्टेबल था, इसके कंपेयर में ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट है। डी बोल रहा है ऑपरेटिंग रेंज ऑफ के फॉर स्टेबल ऑपरेशन डिक्रीजेज, ये भी आपका रॉन्ग है। जब रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो के का रेंज भी आपका बढ़ता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। Question number 259. Consider the following statement. A system is said to be stable if output is bounded for any input. बोल रहा है कि आउटपुट अगर बाउंडेड हो एनी इनपुट के लिए तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो नहीं, इनपुट भी आपका बाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। बीबो सिस्टम बोलेंगे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट हो तो ही सिस्टम स्टेबल होगा, एनी इनपुट के लिए नहीं, इनपुट भी आपका बाउंडेड होना चाहिए, यानी 1 नंबर आपका रॉन्ग है। बोल रहा है सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन। हाँ ये सही है कि अगर लेफ्ट में सारे के सारे रूट अगर लाइज कर जाए तो स्टेबल होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट, ये भी सही है
कि निगेटिव रियल पार्ट में हो जाए, कोई भी पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, यानी 3 भी आपका करेक्ट है। बोल रहा फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज स्टेबल फॉर फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, नहीं ये आपका, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज स्टेबल नहीं होता है। आप जब भी बनाइएगा तो जैसे जैसे मान लीजिए बोल रहा है फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, अगर ओपन लूप गेन जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऑलवेज स्टेबल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 260 बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस दिया हुआ है, जीएफएचएफ को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए एच एफ का वैल्यू 1 है, तब ये कितना हो जाएगा, के इंटू एफ प्लस 3 अपॉन एफ इंटू एफ माइनस 1। यहाँ देखिए पोल किधर है, एक ओरिजिन पर और एक पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में पोल चल जाता है तो कैसा हो जाता है सिस्टम, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये तो आपका अनस्टेबल है ओपन लूप। अब कुछ क्लोज लूप इसका बनाइएगा, तो क्लोज लूप क्या हो जाएगा, हम बोले हैं कि जब भी अगर यूनिटी फीडबैक हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो वो क्लोज लूप में हो जाता है। तो ये क्लोज लूप का हो गया, और इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका आप रूट देखते हैं कि कहाँ हुआ, तो अगर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस के एफ प्लस 3 के, यानी एफ स्क्वायर यहाँ पे आप कीजिएगा के माइनस 1 एफ प्लस 3 के। अब इसको रूट हर्विज लगा के चेक कर सकते हैं कि कहाँ रूट जा रहा है, तो एफ के पावर 2 एफ के पावर 1, यानी ये 1 ये और ये 3 के, ये के माइनस 1 ये 0, एफ के पावर 0 अगर कीजिएगा ये मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 3 के आएगा, मतलब 3 के, यानी के ग्रेटर देन 0। और यहाँ से देखिएगा तो के माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी के ग्रेटर देन 1। अगर के का वैल्यू 0 से ज्यादा लेते हैं और के का वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं, दो कंडीशन आया। अगर के का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या है, तो यहाँ पूछ रहा था कि के ग्रेटर देन 1, यहाँ देखिए इससे अगर लिखिएगा, ये बोल रहा है ना 0 से ज्यादा और 1 से ज्यादा, अगर 1 से ज्यादा ले लेते हैं तो ये सिस्टम कैसा हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। यानी ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल नहीं, ओपन लूप अनस्टेबल है। ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल बट क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। के ग्रेटर देन 1 के लिए क्लोज लूप सिस्टम क्या है, स्टेबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।